हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। नागपुर से अच्छी खबर आ रही है टीम इंडिया के फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए और पूरे देश के लिए, जहां पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात दे दी है सीरीज के पहले टी20 आए मुकाबले में। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी सीरीज है टी20 सीरीज, और उसमें इंडिया टीम ने जो है जीत से आगाज किया। किस तरीके से न्यूजीलैंड को मात दी, एक बड़ा स्कोर जो है इंडियन टीम ने खड़ा किया, जिसका पीछा न्यूजीलैंड की टीम नहीं कर पाई। टीम इंडिया ने नागपुर में जो है वो जीत हासिल कर ली है। नागपुर टी20 आई में 48 रन से टीम इंडिया जीती है और 239 रन का पीछा जो है वो न्यूजीलैंड की टीम नहीं कर पाई। उनको ये लक्ष्य दिया गया था। 5 टी20 आई की सीरीज में अब भारत के पास 1-0 की बढ़त हो गई है। अभिषेक शर्मा ने 84 और रिंकू सिंह ने नाबाद 44 रनों की पारी खेली, और अभिषेक के 84 ने वो बड़े स्कोर की नींव रख दी। ओपनर चलता है ना तो नींव सेट हो जाती है, और ये ओपनर वैसा है जो चलता नहीं विस्फोट करता है। सूर्य कुमार यादव ने 22 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। जिस तरीके से पिछले दिनों प्रदर्शन रहा है, ये फिर भी डिसेंट पारी कही जाएगी, क्योंकि बल्ला चल ही नहीं रहा था। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में जो है वो 2 विकेट जो है वो यहाँ पर झटके हैं। 239 का लक्ष्य अपने आप में इतना बड़ा होता है। हालांकि न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है बड़ी डीप थी, मगर फिर भी वो ये हासिल नहीं कर सके। शिवम दुबे ने 2 विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने 2, अक्षर पटेल को 1, उन्हें चोट भी लग गई, हार्दिक पांड्या को 1 और अर्शदीप सिंह को 1 विकेट यहां पर मिला है। न्यूजीलैंड 20 ओवर में 190 रन बना पाया 7 विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया को 48 रन से जीत हासिल हो गई। आखिरी ओवर में कुछ 52 रनों की जरूरत थी, जो न्यूजीलैंड की टीम हासिल नहीं कर सकी, जबकि उनके पास जो है बल्लेबाज अभी बाकी थे। बैटिंग लाइनअप उनकी यहाँ पर जो है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी डीप जा रही थी। उसके बावजूद वो ये हासिल नहीं कर सके, क्योंकि स्कोर बोर्ड का प्रेशर जो है यहाँ पर काम कर गया। अच्छी जीत। मैच की बात करें तो अंकिता, ऊपर से जो है अभिषेक शर्मा ने ही वो टोन सेट कर दिया था। बेसिकली जब कोई टीम 238 रन बना देती है ना, फिर दूसरी टीम अगर उसको अच्छी शुरुआत नहीं मिलेगी तो फिर वो बस पकड़ ही रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं पकड़ने की। हालांकि जब तक ग्लेन फिलिप्स थे, एक उम्मीद हल्की सी लग रही थी कि शायद ये क्लोज आ सकते हैं न्यूजीलैंड, नहीं तो राइटिंग ऑन दी वॉल तभी हो गया था जब उन्होंने जल्दी जल्दी से 2 विकेट 3 विकेट न्यूजीलैंड ने अपने गंवा दिए थे। बिल्कुल, और देखिए मतलब टीम इंडिया ने जिस तरीके से शुरुआत की, हालांकि विकेट जल्दी गिर गए, जहां पर ईशान किशन और संजू का बल्ला नहीं चला, लेकिन आपको पता है कि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से वो पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने का मादा रखते हैं, और इस मैच में भी वही किया। 84 रन की पारी अपने आप में दर्शाती है कि भाई शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई। जिस तरीके से उन्होंने चौके छक्कों की बरसात की, वो आप देख सकते हैं कि भाई 8 मतलब छक्के उनके बल्ले से, और 5 जो है वो उनके बल्ले से चौके आया। और इसके अलावा मतलब सूर्या की डिसेंट पारी हम कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, बट फिर भी मतलब डबल डिजिट का आंकड़ा पार करना और 30 के ऊपर रन्स बनाना, आई थिंक वो थोड़ा सा उनके लिए इस मैच में माफ किया जाएगा। मैच जीत भी गई टीम इंडिया, तो यहाँ से उनके बल्ले से थोड़े बहुत रन्स भी आ गए। फिलहाल क्रीज पर कोई बल्लेबाज उस तरीके से भारतीय टीम का जो है वो टिक नहीं पाया। अगर यहाँ से फिलिप्स का बल्ला चल जाता और वो एक बड़ी पारी में अपनी पारी को तब्दील करते, तो शायद इस मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। फिलहाल ओवरऑल कैचेस भी यहाँ पर छूटे, क्योंकि जिस तरीके से मिचेल का वो कैच यहाँ पर रिंकू सिंह ने छोड़ा, आई थिंक वो थोड़े बहुत जो एक तरीके से अगर आपके पास इतने रन्स नहीं होते स्कोर बोर्ड पर, तो मुश्किलें आपके लिए ज़्यादा हो जाती। फिलहाल जीत के साथ यहाँ पर शुरुआत टीम इंडिया की हुई है। नागपुर में जिस तरीके से टी20 मैच में पहली जीत आई है, आई थिंक वो टीम इंडिया डिजर्व भी करती थी। टॉस भले यहाँ पर हार गई थी, लेकिन मैच जीता, और जब बल्लेबाजी पहले आई तो वहां पर एक बड़ा स्कोर लगाया, और एक बड़ा स्कोर लगाने के बाद जो है ना, वो सामने वाली टीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती है, भाई क्या उस टारगेट को आप चेज कर पाएंगे। वही हुआ यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के साथ, और पहले मुकाबले में जीत के साथ टीम इंडिया ने शुरुआत की। चलिए ठीक है, बल्ला चला, बहुत सारे प्लेयर्स का बल्ला नहीं चला, लेकिन फिलहाल ये जो गलतियां आपने की है वो अगले मैच में ना हो। आई थिंक वही टीम इंडिया जो है वो चाहेगी कि अगले मैच में जो भी गलतियां आपने रिपीट की, वो गलती रिपीट ना हो। बिल्कुल जी, 48 रन से भारतीय टीम को जीत मिली। एक शानदार आगाज इसे कहेंगे, धमाकेदार जीत इसे कहेंगे, और 5 मैच की जो सीरीज है उसमें अब आप 1-0 अप यहां पर हो गए हो। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं, कई बार हम बोल चुके हैं कि टीम इंडिया कोई भी सीरीज जो है ना वो हारी नहीं है, और अगर यहां पर भी जीत के टी20 वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा। इससे अच्छा जो है वो और कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी, बल्लेबाजों के प्रदर्शन की पहले बात करते हैं, क्योंकि 238 रन लगाने के बाद ना आपके हौसले बुलंद और विरोधी के हौसले पस्त यहां पर हो जाते हैं। और अंकिता ने सही कहा कि भाई आप टॉस हारे थे, मगर आपने जो है जिगरा दिखाया है। 6-7 पारियों से अभिषेक का बात करें तो बल्ला नहीं चल रहा था, मगर यहां पर चला तो क्या खूब चला है। कुछ रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए, वो भी बाद में दिखाएंगे, मगर पहले चलिए अभिषेक का ही दिखा देते हैं। अभिषेक शर्मा ने 35
गेंद पर 84 रनों की जो है वो यहाँ पर पारी खेली। 22 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक जो है वो ठोक दिया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। अंकिता उसके बारे में पूरी जानकारी देंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय का सबसे तेज अर्धशतक है ये। अभिषेक ने 6 लगाने के मामले में युवराज सिंह को पीछे छोड़ दिया है। युवराज सिंह से ज्यादा 6 जो है वो यहाँ पर अभिषेक शर्मा के हो गए। मेरे ख्याल से 81 छक्के जो है अब अभिषेक शर्मा ने T20 आई में मैचेस में लगा दिए हैं। युवराज सिंह ने 74 छक्के लगाए थे और जिस मतलब चौकों से ज्यादा तो छक्कों में ये खिलाड़ी डील करता है। क्या पारी खेली है। बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू ये है नहीं, मतलब जिस तरीके से लग रहा है ना कि भाई 238 रन जिस ईज से बने हैं, सब लोग थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। अभिषेक शर्मा अगर फुल फ्लो में आते ना, फिर कोई भी चीज मैटर नहीं करती, ना पिच मैटर करती है, ना गेंदबाज मैटर करता है। वो उस तरीके के बल्लेबाज है। जिस दिन उनका दिन होता है उस दिन वो छा जाते हैं और ऐसे ही 250 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट होता है और दूसरी टीम को आउट बैट कर देते हैं। यही उनकी काबिलियत है और इस मैच में यही देखने को मिला। 35 गेंदों पर 84 रन बना के उन्होंने न्यूजीलैंड की हार जो है ना उसी वक्त कहीं ना कहीं निश्चित कर दी थी। बिल्कुल, और देखिए मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 आई मैच में सबसे बड़ा स्कोर भी यहाँ पर भारतीय टीम ने लगाया। तो ये दर्शाया एक तरीके से जाता है कि भाई जब आपके सलामी बल्लेबाज चलते हैं, ओपनर्स चलते हैं, तो आपकी दिक्कतें थोड़ी सी कम हो जाती हैं और यही इस मैच में भी हुआ। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की यहाँ पर, क्योंकि विकेट्स आपके गिरते हैं, एक स्टेट बल्लेबाज क्योंकि संजू सैमसन जिस तरीके से उनके साथ ओपन करते हैं, उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी बिल्ड होती है। इस मैच में नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टनरशिप पहले मैचेस में या फिर 2025 आपको पता होगा शुरुआती मैचेस में जिस तरीके से एक साझेदारी बिल्ड होती थी, वो बिल्ड यहाँ पर होती नजर नहीं आई। और लेकिन वहां से एक छोर से भले विकेट्स गिर गए थे, ईशान किशन भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, उनका बल्ला भी नहीं चला, लेकिन वहां से जिस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने का मादा यहाँ पर अभिषेक ने रखा, वो दिखाता है कि भाई उनमें वो पोटेंशियल है। वो जो है वो बड़ी पारी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे जो है वो रुक कर बल्लेबाजी नहीं की जाती, वो सारी कला उनके पास है। पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो अभिषेक करते नजर आए और रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी T20 आई अगर हम मैच की बात करें तो 8वीं बार ऐसा किया है कि 25 या उससे कम गेंद में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की है। सूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सूर्या जो है वो 7 दफा ऐसा कर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि भाई बहुत सारा अभी क्रिकेट खेला नहीं है, क्रिकेट बहुत बचा है, बहुत मौके मिलेंगे उन्हें, लेकिन शुरुआत अगर आपकी ऐसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी एक तरीके से कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी आपको मिलता है। वर्ल्ड कप नजदीक है, वहां से अगर आप एक पावर हिटर के तौर पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले जो विरोधी टीम है, विपक्षी टीम है, उसको पता होता है कि भाई अभिषेक अगर टिक जाते हैं, पावर प्ले तक टिक जाते हैं, उसके बाद भी टिक जाते हैं, 30 से ऊपर रन उनके जैसे ही बनने शुरू होते हैं, वो और भी बड़ी पारी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। सबसे अच्छी बात है कि स्ट्राइक रेट देख ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये खिलाड़ी जो है कितने मतलब बड़ा खिलाड़ी एक तरीके से कह लेंगे। क्योंकि युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ना, उनके लिस्ट में शुमार होना, बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में शुमार होना, आई थिंक यही बड़ी अचीवमेंट उनके लिए। बिल्कुल जी, और अभिषेक की इस पारी के बदौलत टीम इंडिया ने जो है 200 प्लस का स्कोर नागपुर में लगाया। और आपको बता दूं कि नागपुर की पिच स्लो विकेट्स में से मानी जाती है। यहाँ पर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 200 प्लस जो है वो रन जो है बने हैं और पहला इंस्टेंस जो था वो 2009 में हुआ था और उसके बाद अब हुआ है कर्टसी अभिषेक ने जिस तरीके की यहाँ पर पारी खेली है। चलिए बल्ले से कमाल रिंकू सिंह ने भी दिखाया। रिंकू सिंह के आंकड़े दिखाएं जिस स्क्रीन पर, किस तरीके के उनके आंकड़े रहे। नाबालिग जो है 44 रन की पारी उन्होंने यहाँ पर खेली है और क्या कमाल की पारी थी उनकी। अब बहुत कम मौके मिलते हैं। रिंकू सिंह की अगर मैं बात करूं ना, आखिरी 19 और 20 ओवर्स में, ये तो उनके स्टैट्स हैं इस मैच के, तो कुल टोटल करियर में अभी 74 बॉलें खेली हैं, 213 रन बनाए 287 के स्ट्राइक रेट से। मैच के बाद रिंकू सिंह से बात की गई तो रिंकू सिंह ने भाई बोला, वैसे तो हिंदी में बोला और उन्होंने मोटी मोटी बात ये बोली कि मेरे पे प्रेशर था और मेरा जब मैं गया बैटिंग करने के लिए तो मेरा दिमाग यही चल रहा था कि भाई सिंगल लेना है और उसके बाद एंड में जो है ना बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश यहाँ पर करनी है। एक कैच भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसके बारे में बोले कि भाई लाइट्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी मगर कैच जो है वो ड्रॉप हो गया। देयर वाज नो प्रॉब्लम विद द लाइट्स हियर, आई जस्ट ड्रॉप्ड वन एंड देयर वाज नथिंग टू वरी। हम इसी कॉन्फिडेंस को वर्ल्ड कप तक कैरी करना चाहते हैं। आई वॉज बैटिंग विद अर्शदीप पाजी एंड द प्लान वॉज टू हिट बाउंड्रीज व्हेन द बॉल्स वर इन अवर रेंज। ठीक है, नथिंग, आई जस्ट टोल्ड हिम टू स्टे स्टिल एंड ट्राई एंड टेक सिंगल एंड गिव मी द स्ट्राइक, नेवर माइंड इट हैपन्स। वो बोल रहे हैं भाई अर्शदीप सिंह से चैट भी हुई, थोड़ी डॉट बॉल भी हो गई, मगर मोटी मोटी बात जो रिंकू सिंह ने बोली है वो यही है कि भाई प्रेशर तो होगा। देखिए अंकिता, आपको मौके नहीं मिलते हैं। अब आपने अच्छा किया किसी तरीके से, अब आप टीम में थे, फिर 11 में मौके नहीं मिल रहे थे, फिर आपको बाहर कर दिया गया, आपकी दोबारा एंट्री होती है। अब दोबारा जब एंट्री होती है आपको यहाँ पर मौका दिया जाता है, अब आप वो फिनिशर की भूमिका निभाते हो जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार करते आ रहे हो। एक एक्सेप्शनल टैलेंट है रिंकू सिंह। हाँ, उनका ये है कि उनके साथ कोई दूसरी डायमेंशन नहीं जुड़ी है कि भाई वो गेंदबाजी भी अच्छी कर सकते हैं।
तो इसलिए वो सफ़र कर जाते हैं। मगर कई बार ना आपको ना प्योर फिनिशर के रूप में देखना चाहिए खिलाड़ी को, जैसे आप हार्दिक पांड्या को देखते हो, चलो वो तो मल्टी फेसेट है, मगर रिंकू सिंह की जगह इस टीम को में बनती है, वो ज़रूरत है। और वो जो कर सकते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। कोई और मल्टी डायमेंशनल गेम खेल सकता होगा, बल्लेबाजी भी कर सकता होगा, गेंदबाजी भी कर सकता होगा, मगर जिस तरीके का प्रेशर सोक इन करके आखिरी ओवर्स में जो रन बनाने की जो काबिलियत रिंकू में है ना, वो किसी और में नहीं। बिल्कुल, और देखिए मतलब 44 रन की पारी खेली यहाँ पर नाबाद थे और आई थिंक 48 रन से यहाँ पर भारतीय टीम जीता भी है। तो ये दर्शाता है कि भाई निचले क्रम की बल्लेबाजी में वो एक तरीके से एक मोटिवेशन के तौर पर भी आते हैं कि भाई रिंकू सिंह है तो आपको पता है कि भाई वहाँ से वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। अगर डेथ ओवर्स की बात करें, लास्ट ओवर्स की बात करें, तो वहाँ से जिस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया यहाँ पर रिंकू सिंह ने, और जो अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाते हैं, मतलब ये ना देखते हुए कि भाई वो आउट भी हो सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। सामने पता है कि भाई अर्शदीप है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बुमराह वहाँ पर आएंगे, तो ये भी चीज़ें उनको ध्यान में लेकर जो है वो आगे चलनी होती है। लेकिन उसके लिए जो है वो बातचीत करना ज़रूरी होता है। उसको कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि भाई विकेट्स आपको बचा कर रखने हैं और यहाँ से आप बड़े हिट्स लगा सकते हैं। रिंकू ने भी वही काम किया, मौका मिला, मौके का सही तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि जब मौके आपको नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है कि क्या आप वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्या आप बड़े टूर्नामेंट्स खेल पाएंगे, क्या आप टीम में शामिल हो पाएंगे, क्या आपको स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, सोच विचार किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। उन तमाम सारी चीज़ों को जो है वो रिंकू सिंह ने बखूबी सही साबित किया है कि जब भी उनको मौका मिलता है, क्योंकि नंबर 7 का बल्लेबाज है, बहुत सारे ओवर्स तो आपको मिलते नहीं। जब हाँ विकेट्स जल्दी गिरते हैं तो वहाँ पर अगर आपका नंबर आता है तो वहाँ से आप बड़ी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने की मादा जो है वो रिंकू सिंह रखते हैं। और ये पारी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय उनकी रही है। पहले मैच में उन्होंने इस तरीके से बल्लेबाजी की, उम्मीद की जा रही है कि भाई सीरीज में पूरी सीरीज में अच्छा करें, क्योंकि वर्ल्ड कप नजदीक है। उसके मद्देनजर ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, हर एक प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। टीम इंडिया जीत गई, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल रिंकू सिंह का भी रहा है। बिल्कुल जी। और टीम इंडिया की गेंदबाजों की अगर बात करें, मैं आंकड़े भी दिखाता हूं, मगर इन टोटल जो है आपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। अभिषेक शर्मा ने भी जो है ना वो यहाँ पर 3 बॉल्स जो हैं डाल ली हैं। चलिए जी, गेंदबाजों के आंकड़े दिखाएं फटाफट से किस तरीके के रहे हैं। अक्षर पटेल के साथ देखना पड़ेगा, चोट लग गई है, हाथ में उंगली में चोट लग गई है, होपफुली सीरियस ना हो, बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइस कैप्टन है अब तो भाई टीम के, और बल्ले और गेंद दोनों से कमाल जो है कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 20 रन दिए, 1 विकेट उनको हासिल हुआ, 10 की उनकी इकॉनमी यहाँ पर रही है। अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी की और साथ में वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर गेंदबाजी की, 37 रन दिए, 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती के खाते में रहे हैं। अर्शदीप कई बार हम जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, मगर इस मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी है जी। 4 ओवर की गेंदबाजी, 31 रन, 1 विकेट। होता क्या है ना, जब आपको ना 1 और 1 11 होते हैं, जब अर्शदीप को बुमराह का थोड़ा साथ मिलता है ना तो थोड़ा रिलैक्स जो है ना अर्शदीप भी महसूस करते, नहीं तो फिर वो एक प्रीमियर जो आपके गेंदबाजी अटैक को लीड करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो आ जाते हैं, और शायद अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो प्रेशर जो है वो उठा सकें, और कई बार चीज़ें तो दाएं बाएं नजर आती है। मगर जब जसप्रीत बुमराह होते हैं तो अर्शदीप सिंह बिल्कुल निशाने पे नजर आते हैं, कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पे नहीं होती ना, दिमाग में उतना कुछ चल नहीं रहा होता, आप अपनी गेंदबाजी पे शायद फोकस जो है वो ज़्यादा कर पाते हो। बढ़िया गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिली है। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर डाले, 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला, मगर जसप्रीत बुमराह का होना अपने आप में बड़ी बात होती है, उससे दूसरों को मदद मिलती है, उससे खौफ पैदा होता है। तो ये एक मुकम्मल सा बॉलिंग यूनिट आपका नज़र आता है, और ये जिस टीम के साथ आप खेल रहे हो उसमें आपको 7 ऑप्शंस जो है 6-7 ऑप्शंस, बॉलिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर रिंकू सिंह से भी कई बार आप डलवा देते हो 1 आधा ओवर तो वो भी आपको हो जाता है। तो एक बढ़िया आउटफिट जो है वो नज़र आती है। बाकी फॉर्मेट में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हो, T20 में आप बहुत सॉर्टेड हो, और गेंदबाजी उसका वन ऑफ दी मेन रीज़न भी। बिल्कुल, और देखिए मतलब आज तो आई थिंक बॉलर्स थोड़ा रिलैक्स भी रहे होंगे, बल्लेबाजी में कुशन था आज तो। बिल्कुल, मतलब 238 रन स्कोरबोर्ड पर लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और खासकर इस विकेट पर, क्योंकि स्लो विकेट है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला था, जब तक ग्लेन फिलिप्स वहाँ पर थे, मौजूद थे, डेविड मिचेल भी वहाँ पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, तो ऐसा लगा कि भाई मैच का थोड़ा सा पलट सकता है। लेकिन फिर आपको पता है कि भाई आपके पास वरुण चक्रवर्ती के आते ही जो है वो विकेट्स गिरने शुरू हो गए थे। तो ये दर्शाता है कि भाई पूरी की पूरी टीम काफ़ी
काफ़ी बढ़िया है। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हुई हैं, जो फील्डिंग में हुई, मिसफील्ड हुआ, कैच ड्रॉप हुए, चाहे वो ईशान किशन की बात करें या फिर रिंकू सिंह की बात करें, छोटे-छोटे अगर आप मिस्टेक्स करते रहेंगे तो वो गलतियाँ बड़ी गलतियों में तब्दील हो सकती है। लेकिन वहाँ से जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर टीम इंडिया का रहा है, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहा है। यहाँ पर बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया है। हालाँकि बल्लेबाजों में आप सिर्फ 2 बल्लेबाजों को काउंट करेंगे, क्योंकि अभिषेक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, अर्धशतकीय बल्लेबाजी की, किसी के बल्ले से जो है वो अर्धशतक नहीं आया, 44 रन जो है उनके बल्ले से रिंकू सिंह के बल्ले से आए बाकी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें अच्छी नहीं कि भाई बहुत सारी गेंदों का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी गेंदें नहीं खाई, वहाँ से छक्के चौके भी बरसा यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। तो ओवरऑल जीत आती है तो बाकी गलतियाँ छुप जाती है। लेकिन हाँ, अगले मैच में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वही टीम है जिन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में भारतीय टीम को हरा कर आ रही है, सीरीज जीत कर आ रही है। तो सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जो गलतियां आपने इस मैच में की वो गलतियां आपको दूसरे मैच में करने को ना हो। तो आई थिंक बिल्कुल, और कैचेस ड्रॉप हुए हैं आपसे ईशान किशन ने भी कैच ड्रॉप किया, ठीक है, मिसफील्ड भी हुआ है। तो यहाँ पर वो उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती है मगर कई बार मैटर कर जाती है। डैरल मिचेल को न्यूजीलैंड ने गलती करी। डैरल मिचेल एक टॉप इन फॉर्म बैट्समैन है, आप उनको बहुत नीचे भेज रहे हो। 20 ओवर के खेल में अगर आप उनको तब भेजोगे जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर वो भी क्या कर लेंगे। उनका कैच ड्रॉप हुआ, मगर अगर यही वो ऊपर आए और फिर आप उनका कैच ड्रॉप कर दो तो फिर आपको वो हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली वो सब कुछ नहीं देखने को मिला है। अच्छा एक मैच जो है वो चला इंडियन टीम के लिहाज से। 5 मैच की ये सीरीज़ है, वनडे सीरीज़ आप हार चुके हो, ये सीरीज़ आपको जीतनी है, नहीं तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप में हॉट फेवरेट, एक ऊंचे बढ़े हुए कॉन्फिडेंस, एक मोमेंटम के साथ किस तरीके से जाओगे। अब इस मोमेंटम को गिरने नहीं देना, इसी तरीके से मैच जीतते हुए चलना है। और ये न्यूजीलैंड की कोई बी या सी साइड नहीं थी, ये न्यूजीलैंड की टॉप नॉच साइड है जिसको आपने हराया, और आपकी भी टॉप नॉच साइड है। आप भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रहे हो, न्यूजीलैंड भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रहा है। टॉस आपने नहीं जीता, मगर उसके बाद आपने गेम बहुत अच्छा खेला। थोड़ी सी राहत इस बात की भी अंकिता होगी कि भाई सूर्य कुमार यादव बड़ा स्कोर नहीं बनाया, मगर ना थोड़ा सा टच नजर आ रहा है, ऐसा आ रहा है टच नजर। तो एक वो बड़ी पारी, 2 बड़ी पारियां अगर निकल आए ना 50 प्लस की इस सीरीज के अंदर, तो फिर बात बन जाएगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि भाई शुरुआत आपकी थोड़ी धीमी थी, लेकिन हाँ ठीक है, आपने 35 रन बनाए। आई थिंक वो मैटर करता है कि भाई इससे पहले जितने भी पारियां आपने खेली, जितने भी मैचेस खेले, वहां पर जो है वो डबल डिजिट का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था आपके लिए। आप गेंदें बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूर्या बहुत ही काम कंपोज नजर आए। आई थिंक यही रन जो है वो थोड़े से और रन में तब्दील हो जाए तो जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो रिलैक्स होगी, क्योंकि सूर्या को पता है कि भाई कैसे उन्हें एक कैपिटलाइज करनी है पारी को, बड़ी पारी में कैसे तब्दील करना है। वो आई थिंक वो सूर्या को बखूबी आता है। इस मैच में थोड़ा सा स्लो नजर आए, लेकिन अभिषेक ने वो काम पूरा कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि भाई हार्दिक आपके पास है, आपके पास रिंकू सिंह है, आपके पास शिवम दुबे है। बल्ला उनका नहीं चला इस मैच में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा करें। बट हाँ, सूर्या का बल्ला चला है, थोड़ा स्लो चला है, लेकिन हाँ मतलब कम से कम 35 रन की पारी आई, थोड़ा रिलैक्स होंगे। जीत भी आ चुकी है, पहली जीत आई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात है कि पहला मैच आपने जीत लिया है। अब जो गलतियां आपने पिछले मैच में मतलब इस मैच में की है, वो अगले मैच में ना हो। आई थिंक वही अगर आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप अगला मैच भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी तरीके से मोमेंटम को बरकरार रखना है। बढ़िया जीत हासिल हुई है, कुछ कहने सुनने की ज्यादा इसके अंदर जरूरत नहीं है कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कौन होगा। उसके अंदर अभिषेक शर्मा के अलावा कौन वो मतलब कोई और दूसरा एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो नजर भी नहीं आता, और उन्होंने इस मैच को जो है टीम इंडिया के लिए आसान बनाया, नहीं तो कंपटीशन हो जाता। एक अलग ही लेवल पे वो खेले हैं इस तरीके की पिच के ऊपर, और उनकी काबिलियत यही है, उनकी यूएसपी यही है कि जिस दिन उनका दिन होगा उस दिन दूसरी टीम को ना मतलब कुछ स्पेशल ही करना पड़ेगा फिर, नहीं तो वो अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लेते हैं। चलिए जी, इसी तरीके से मोमेंटम बना रहे। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है, सारे मैचेस की कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।